class 5th we are going to continue the same lesson which we have done in previous class. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था ना, डाइजेशन मतलब खाना टेस्ट वगैरह टंग के बारे में पढ़ा था, वो सब पढ़ा था। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुड फूड गुड हेल्थ। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरी के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप ध्यान से रीड करेंगे, सिर्फ अपने आप से रीड करेंगे और यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स हैं, रश्मि और कैलाश। ठीक है, रश्मि और कैलाश हैं। तो डॉक्टर अपर्णा उनसे बात करती हैं ये पता लगाने के लिए कि उन्हें क्या दिक्कत है, मतलब क्या प्रॉब्लम है उन्हें, और वो क्या क्या पूछती हैं उनसे, वो देखिए नीचे लिखा हुआ है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। रश्मि जो है 5 ईयर्स की है और कैलाश 7 ईयर्स का है। तो रश्मि का पढ़ते हैं पहले। देखिए रश्मि के बारे में क्या लिखा है। लिखा है शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। रश्मि वैसे 5 साल की है पर वो 3 साल की लगती है खाली। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली स्टमक लाइक अ बलून। शी ऑफन फॉल्स सिक। तो देखिए उसका वो जो है वो बहुत ही थिन आर्म्स हैं, उसके पतले हाथ हैं, बहुत ज़्यादा पतली पतली टांगे हैं, पर जो स्टमक है उसका पेट वो पॉट बेली जैसा है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक बलून की तरह है, मतलब पेट उसका फूला हुआ है। और वो हमेशा बीमार पड़ती रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो हमेशा थका हुआ टायर्ड महसूस करती है और स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। यहाँ तक कि उसके पास खेलने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं रहती है कि वो खेल मतलब गेम ही खेल ले किसी बच्चों के साथ। ठीक है, और फूड क्या खाती है वो। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। तो वो लकी है अगर उसे एक मतलब थोड़े चावल या फिर 1 रोटी मिल जाती है पूरे दिन में खाने के लिए, मतलब वो ज़्यादा खाना नहीं मिल पाता है उसे, अच्छे से खाना नहीं खा पाती है। अब देखिए कैलाश के में क्या लिखा है। ये तो कोई रश्मि की बात। कैलाश के में लिखा है कि वो 7 ईयर्स ओल्ड है, 7 ईयर्स का है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। अपनी एज से वो बड़ा लगता है। उसका जो बॉडी का फैट है वो फ्लैबी, बॉडी उसकी फैट और फ्लैबी है, मतलब उसकी मतलब मोटा है वो बहुत ज़्यादा। और ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स। उसकी टांगों में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो, मतलब कुछ काम जल्दी से नहीं कर पाता है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। बस से स्कूल जाता है। एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी। तो बहुत से अपने घंटे जो है वो सिर्फ किस चीज़ में बिता देता है, टीवी देखने में। ठीक है, फूड क्या खाता है अब देखिए वो। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड। उसे घर का पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे कि दाल चावल होते हैं, सब्जियां होती हैं, रोटी होती है। जो ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर, जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं वो उसे पसंद आती हैं, वो चीज़ें क्या हैं, चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक है ना, जो कि मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो ये क्या है, बाहर का खाना खाना ज़्यादा खाता है, घर का खाना नहीं खाता। और ये जो रश्मि थी हमारी, इस बेचारी को तो खाना मिल ही नहीं पाता है ना। देखिए नीचे क्या लिखा है। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रेन। डॉक्टर अपर्णा ने हाइट और वेट मेजर करा बच्चों का, और फिर उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों के लिए, दोनों की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए उन दोनों को एक ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और वो ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर फूड, यानी कि खाने के लिए उन्हें प्रॉपर खाना मिलेगा अगर, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन है फिर जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है उसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे। तुम्हें क्यों मतलब क्या लगता है तुम्हें कि रश्मि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक ही रोटी दिन में पूरे खा पाती है। तो देखिए हो सकता है वो शी मे बी पुअर। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका, मे बी शी इज़ पुअर, है ना, वो पुअर हो सकती है और वो खाना अफोर्ड ना कर सके, क्या पता। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या तुम्हें लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होंगे। तो देखिए बताया था ना, कैलाश जो है वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो कुछ भी करना नहीं चाहता है,
तो गेम्स और स्पोर्ट उन्हीं लोगों को पसंद हो सकते हैं जो एनर्जी हो जिनमें, जो कुछ एकदम से करने मतलब करने की चाह हो जिनमें, है ना। तो आप इसका आंसर लिख देंगे नो। सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे आप? नो, कैलाश वुड नॉट, कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। कॉपी में करना है ये डिस्कस वाले क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हो? तो प्रॉपर फूड जो टर्म यूज करी जाती है, उस प्रॉपर फूड का मतलब होता है कि खाने में सभी चीज़ें सही मात्रा में मिलना, है ना। तो आप लिख सकते हो प्रॉपर, एक सेकेंड, प्रॉपर फूड मीन्स having all nutrients in an appropriate quantity. QUANTITY, ठीक है। तो प्रॉपर फूड का मतलब होता है कि हैविंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट क्वांटिटी इन मील, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ चावल ही चावल खाए जा रहे हैं हम, या फिर चावल बहुत कम खा रहे हैं, या दिन में नहीं खा रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं सीधे सुबह से, तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर फूड का मतलब होता है खाना खाना और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, हर तरीके का खाना हो एक मील में जो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? तो आपको क्यों लगता है कि कैलाश और रश्मि का फूड जो था वो प्रॉपर नहीं था? तो इसका आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज रश्मि कुड नॉट because Rashmi is not getting enough food, है ना। उसे काफ़ी खाना नहीं मिल पा रहा है जितना उसकी भूख मिटाने के लिए होना चाहिए, इनफ फूड, एंड कैलाश इज ईटिंग रेडीमेड फूड। ठीक है, रेडीमेड फूड, फूड की स्पेलिंग पता है ना सबको, FOOD। यहाँ पे आपका ये आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का। है, नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके सारे बच्चे यहीं पे, मैं अलग से इसका कोई PDF या कुछ नहीं भेजने वाली हूँ, यहीं पे नोट करेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट। सिर्फ ये हमें रीड करना है, ये हमें करने नहीं है, कॉपी में नहीं करना है। लिखा है, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर जो बड़े हैं उनकी एज के हैं, उन लोगों से पूछना है कि वो अपने जब बचपन में छोटे थे आपके जितने, तो वो क्या खाते थे खाने में, है ना। और खाने के बाद वो क्या काम किस तरीके का करते थे, क्या काम करते थे वो। हो सकता है वो खेतों में जाते हो, आप तो नहीं जाते हो, ठीक है, तो वो सब होगा। अब देखिए लिखा है आगे, नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोचिए, अपने डेली एक्टिविटी आप क्या क्या करते हो और डेली आप खाते क्या क्या चीज़ें हो वो सोचिए। और ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट दिस इज जस्ट टू मेमोराइज, मतलब कि हाँ आप क्या क्या करते हो, है ना। आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या वो चीज़ें सेम है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताई या फिर अलग? तो ऑब्वियसली अलग ही होंगी। देखिए लिखा है, प्रॉपर फूड जो है वो एवरी चाइल्ड्स राइट। राइट का मतलब है यहाँ पे हक, ठीक है। तो हर बच्चे का हक होता है, अधिकार होता है कि उसे प्रॉपर फूड मिले। यू हैव रेड अबाउट 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बारे में अभी हमने पढ़ा, कैलाश जो कि होममेड खाना नहीं खाता है, और रश्मि जिसे खाना मिल ही नहीं पाता प्रॉपर। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि।
तो रश्मि की तरह जो हमारे यहाँ तक कि हमारे देश में आधे बच्चे जो हैं वो उन्हें प्रॉपर मील नहीं मिल पाता है, रश्मि की तरह है वो, कभी मिल गया खाना कभी नहीं मिला। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे ग्रो नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उन्हें जो अच्छे से बढ़ने के लिए ग्रो होने के लिए खाना चाहिए होता है उतना उन्हें नहीं मिल पाता है। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, और वो वीक रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं जल्दी जल्दी। पर ये जो खाना है ये क्या है, प्रॉपर फूड, वो हर एक बच्चे का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या है। इस पे जो ग्रीन बॉक्स में है ये आप खुद पढ़ेंगे ना, गोमती इज 30 ईयर्स ओल्ड, ये वाला। और इधर देख लेते हैं, तो थिंक एंड डिस्कस वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको कॉपी में नहीं करना है, जस्ट डिस्कस करना है। डू यू नो एनी चिल्ड्रन, एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन अ होल डे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। क्या तुम किसी एक ऐसे बच्चे को जानते हो जो खाना उसे नहीं मिल पाता है पूरा, और नहीं मिल पाता है तो उस चीज़ का क्या रीज़न है, क्या कारण है कि उसे खाना नहीं मिल पाता है, वो आपको सोचना है। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। क्या तुमने कोई गोडाउन देखा है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे गेहूँ वहाँ पे रखे रहते हो, या फिर बहुत सारे चावल का गोडाउन हो कोई ना, या फिर और किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो क्या आपने कोई गोडाउन देखा है, अगर देखा है तो वेयर, कहाँ देखा है। ठीक है, तो आपका ये लेसन यहीं तक था। आपको ये कॉपी में कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ एक सेकेंड, ये वाले क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, डिस्कस लिखा है ना, ये 4 क्वेश्चन है आपको कॉपी में करने हैं, इनके आंसर मैं लिखवा चुकी हूँ यहीं पे। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी।